हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि चांदी में प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। क्योंकि बहुत लोग मार्केट में काम करते हैं और कुछ लोग ईटीएफ में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं, सेफ़ तरीके से काम करना पसंद करते हैं। कुछ लोग स्पेकुलेशन करते हैं, थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं। स्पेकुलेशन के लिए तो आपको पता है कि एमसीएक्स ही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप इंटरडे भी कर सकते हो। बहुत बार 11:30 बजे तक जो बाज़ार चलता है, लेट नाइट रात तक, वहाँ पे आप पूरा बेनिफिट उसका उठा सकते हो, अप डाउन मूवमेंट का। ईटीएफ में लेकिन आपको पता है कि 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है ईटीएफ की, तो कहीं ना कहीं 3:30 तक की जो मूवमेंट आती है बाज़ार में उसका फ़ायदा आपको मिलता है, उसके बाद की मूवमेंट का फ़ायदा नहीं मिलता। तो अभी तो वैसे देखा है आपने कि एमसीएक्स में मार्जिन बढ़ गए हैं, तो लोग परेशान हो रहे हैं कि वॉल्यूम्स भी हाई हो गए हैं एमसीएक्स में मार्जिन बढ़ने की वजह से, और जितनी क्वांटिटी आपके पास पहले आती थी उतनी आ भी नहीं पाती है, और सबके लिए अफोर्डेबल भी नहीं है बढ़े हुए मार्जिन। तो कुल मिला के बात यह है कि हम पैसा कैसे बनाएं। तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो। फिजिकल अगर आप सिल्वर लेते हो तो फिर उसके लिए आप ये सोचिए कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एक बनाते हैं, तो ही फिजिकल में आप पैसा कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आपको काम करना है तो सबसे अच्छा जो इस टाइम प्लेटफॉर्म है काम करने का वो ईटीएफ है। जैसे आपको पता है कि निप्पॉन का ईटीएफ चलता है और भी कुछ कंपनीज़ का ईटीएफ चलता है। सिल्वर बीज में भी आप काम कर सकते हैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ। और अगर ईटीएफ में आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। एक तो डिलीवरी का प्रोसेस होता है उसके अंदर, तो आप परचेज़ करके आपकी मर्जी है जब तक आप रख सकते हैं, कोई रोल ओवर की टेंशन नहीं रहती, कोई मंथली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, उसमें एक्सपायरेशन का कोई इशू नहीं होता, और आप उसे लॉन्ग टर्म तक कैरी भी कर सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से। बजाय फिजिकल के आप ईटीएफ में काम कर सकते हैं। तो ये जो ईटीएफ का प्रोसेस है, ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सेफ़ इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में। आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता, जितना पैसा आपकी जेब में है आप उतना ही काम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2-3 मोड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिल्वर को लेके। अब बात ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। ये तो प्लेटफॉर्म्स हो गए, चलिए ठीक है, आपके पास ईटीएफ है, ऑप्शन आपके पास फिजिकल है, सिल्वर बीज है, और एमसीएक्स में भी सिल्वर का मिनी लॉट आता है, 30 केजी का एक बड़ा लॉट आता है। तो डिपेंड करता है, आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मेन बात ये है कि स्ट्रैटेजी आपको क्या यूज़ करनी है सिल्वर में पैसा कमाने के लिए। तो आप ये समझिए, आपको सबसे पहले तो ये टाइम ही ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चले, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी एंट्री एग्ज़िट मैनेज करनी पड़ेगी। आप जब भी एंट्री करते हैं, जैसे मैं बार बार आपको बताती हूँ कि ये महीना जो है ये मंदी का है, या ये जो हफ्ता है ये मंदी का है, ये हफ्ता तेज़ी का है। तो आपको क्या करना है, अपनी एंट्री और एग्ज़िट को प्लान करना है। ऐसा नहीं सोचना कि बाज़ार में, जैसे आपने देखा कि 4 लाख के ऊपर बहुत लोग फंसे, 4 लाख चांदी क्रॉस हुई तो लोग बुलिश हो गए और बहुत बाइंग हुई उसमें, जो रेट हमें नहीं लगता कि अभी कुछ टाइम तक भी आएगा 4 लाख का। हाँ, लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं हम 2026 में ही दोबारा देखेंगे वो रेट, लेकिन अभी फ़िलहाल नियर मंथ्स में वो नहीं दिखाई देता। तो कहीं ना कहीं आपको करना क्या है कि जब भी आप बाइंग करते हैं तो आप एक छोटा ही टारगेट लेके बाइंग कीजिए और उससे निकलने का भी रखिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद जब लॉस आता है तो निकलने की सोचते हैं, या फिर उनका सौदा लॉन्ग टर्म तक फंसा रहता है। तो अब आप ये समझिए एक चीज़ कि उतनी बड़ी हमें तेज़ी या मंदी देखने को नहीं मिलेगी जितनी हमने पास्ट डेज में देखी है। कि हमने देखा कि एक दिन के अंदर 33,000 रुपये की चाल देखी ऊपर और नीचे में, और 30,000 तो आप छोड़िए, चांदी में 1,10,000, 1,05,000 का भी डाउनफॉल हमने सिंगल डे में देखा है। तो आप ये समझिए उतनी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को अब नहीं मिलेगी, जो थोड़ी सी नैरो हो जाएगी अब मूवमेंट, जिस वजह से आगे चल के आप देखेंगे कि एक्सचेंज के मार्जिन भी कम हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, एक रेंज में, जैसे कि मैं बार बार वीकली बेसिस पे या वीक में 2 बारी या 3 बारी आपको आके बताती हूँ कि ये दिन मंदी के है, ये दिन तेज़ी के हैं, या ये हफ्ता मंदी का है, ये हफ्ता तेज़ी का है, और आप देख रहे हैं कि बाज़ार बिल्कुल उसके ही अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, आप मेरी पास्ट वीडियोस देख सकते हैं, एक बिज़नेस चैनल है उस पर भी आप पास्ट वीडियोस देख सकते हैं, और उसको चार्ट से मैच भी कर सकते हैं। ये भी चेक कर सकते हैं कि जो बताया गया आपको वो हुआ या नहीं हुआ। तो मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप उसके अकॉर्डिंग बाइंग कीजिए, और वहाँ पे ही साथ जब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से मंदी आने वाली है तो बाइंग पोजीशन से एग्जिट कीजिए। शॉर्ट भी कर सकते हैं, और शॉर्ट ना भी करें तो एटलीस्ट आपको वेट करना है सही टाइम का। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए कि पीछे जो ये 1.5-2 महीने हमने हैवी मूवमेंट देखी है उसमें लोगों को बहुत नुकसान लगा है,
बहुत नुकसान लगा है लोगों को। पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों ने कमाया है जिनके पास फिजिकल में चांदी थी। और ये देखिए कि जिन लोगों ने फ्रेश बाइंग की है फिजिकल के अंदर 3 लाख के ऊपर, 3.5 लाख के ऊपर, 4 लाख के ऊपर, वो सब लोग नुकसान में बैठे हैं और अभी रिसेंट टाइम में उनका लॉस कवर भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो कहीं ना कहीं आपको एंट्री और एग्जिट पे बड़ा ध्यान देना है। आपको एक लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ अभी बिल्कुल नहीं चल रहा है। अगर आप ट्रेडर है तो, इन्वेस्टर है, फिजिकल में काम कर रहे हैं, तब तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्पेशली आज की ये जो मेरी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो सिल्वर में काम करते हैं। और मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि आप पास्ट वीडियोस मेरी देखिए, उसमें जो जो डेट मैंने बताई है, जो टाइम मैंने बताया है, जनवरी के एंड टाइम में मैंने आपको स्पेशली बार बार कहा है कि फरवरी का मंथ मंदी का है और आप देखेंगे बड़े बड़े मंदी के झटके देखेंगे फरवरी के अंदर। तो बहुत ही प्लानिंग से आप काम करिए। और आप देखिए कि 30 जनवरी से ही हमने मंदी आती हुई देखी सिल्वर के अंदर। हालांकि उस टाइम पूरा वर्ल्ड पॉजिटिव था, सारे फंडामेंटल्स पॉजिटिव हो चुके थे चांदी में, लेकिन फिर भी आप देखिए कि एक बड़ा करेक्शन हमने देखा। करेक्शन तो क्या, हमने ब्लड बाथ देखा, हमने क्रैश देखा सिल्वर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फरवरी का महीना है, अगेन मैं आपको एक डेट दे रही हूँ, 24 से 25 फरवरी तक जो ये मंथ है ये ओवरऑल मंदी का ही मंथ है। इस हफ्ते के अंदर कुछ 2-3 झटके पॉजिटिव देख सकते हैं। जैसे कल मंडे को एक झटका हमने देखा पॉजिटिव आते हुए 15,000 सिल्वर का, वो भी मैंने लास्ट अपने पॉडकास्ट में बताया था कि नेक्स्ट वीक में कुछ तेज़ी हम देखेंगे 30-1,000 रुपये के अराउंड, जिसमें से कि 20,000 हमने कवर होते हुए देखा। और मुझे लगता है कि इस हफ्ते में 1-2 दिन हमें और मिलेंगे ऐसे, जहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिलेगी सिल्वर के अंदर। लेकिन फिर मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि उसके बाद आपको डाउन दोबारा दिखेगी सिल्वर। इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके काम मत करिए। जहाँ जहाँ आपको निकलने का मौका मिलता है अभी निकलिए। फरवरी में कुछ डेज़ ऐसे आएंगे आगे जहाँ पे आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, मतलब एक गिरावट तो देखने को मिलेगी और कॉन्टीन्यूटी में देखने को मिलेगी, मतलब कॉन्टीन्यू कुछ डेज़ बाज़ार डाउन ही रहेगा सिल्वर का। तो इसीलिए आपको ध्यान से काम करना है, आपको फंसना नहीं है। संभल के बाइंग करें और जो डेज़ मैं बताती हूँ, जो वीक मैं बताती हूँ, उसको फॉलो करके काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। थैंक यू।